क्या आप भी चाहते हैं आपके हेयर बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ हो जाएँ, हेयर लॉन्ग हो जाएँ, नेचुरली हेयरों में शाइन आ जाए और साथ ही साथ आपके बाल झड़ना बंद हो जाएँ और जो झड़ चुके हैं वो वापस आ जाएँ। अगर आप ऐसा चाहते हो सिल्की स्मूथ हेयर, लॉन्ग हेयर अगर आप के शौकीन हो लॉन्ग हेयर के, तो आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी देने वाली हूँ जिससे आपका खर्चा होगा अठन्नी और बचत होगी हज़ारों में। कसम से अगर आप ये वाला हेयर शैम्पू अपने घर पर बनाते हैं तो आपके बाल ना कि टूटना बंद हो जाएँगे बल्कि झड़ना भी बंद हो जाएँगे। इसे बनाने के लिए थोड़ी-सी सामग्री चाहिए, वो सामग्री क्या है चलिए मैं बताती हूँ इस वीडियो में। इस नुस्खे को हमारी दादी-नानी बहुत यूज़ किया करती थी बट मॉडर्न ज़माना क्या आया, हम लोगों ने अपनी ही परंपराओं को ख़त्म कर दिया और हम पहले शैम्पू घर पर ही बनाते थे। आई मीन जो हमारी दादी-नानी थी वो शैम्पू घर पर ही बनाती थीं। तो ऐसे बनाने के लिए हमें चाहिए 1.5 कप मेथी क्योंकि मुझे मेरी हेयर ग्रोथ को भी बढ़ाना है। दूसरी चीज़ मुझे मेरे बालों की लेंथ को भी बढ़ाना है मतलब हेयर थिकनेस भी चाहिए मुझे और साथ में मेरे बाल जो झड़ रहे हैं वो भी बंद हो जाएँ। मैंने ये शैम्पू पहले भी बनाया है बट ख़त्म हो गया था, दोबारा आलस मैं कर गई और जो मैंने मार्केट का शैम्पू यूज़ किया था उससे मेरे बाल दोबारा से झड़ने लगे। तो हमने 1 कप आँवला लिया है, उतनी ही क्वांटिटी 1 कप मेरा मतलब है ये 600 ग्राम आँवला है वज़न से और मैंने लिया है अलसी और आँवला और रीठा, सीकाकाई, बहुत सारी जड़ी-बूटियाँ मैं सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाल दूँगी। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं। ये है एक अमर बेल जिसे बालों को काला करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। हेयर ग्रोथ तो ये करती ही है बट बालों को बहुत ज़्यादा लंबा करती है। अच्छा अब यहाँ पे रीठा जैसे 1 कप हमने रीठा लिया, आई मीन 1 कप हमने और चीज़ें ली, तो हमें यहाँ पे रीठा की क्वांटिटी दुगनी करनी है। आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं मतलब दुगनी से भी बढ़ा सकते हैं बट इसकी क्वांटिटी आपको कम नहीं करनी है क्योंकि फिर आपके शैम्पू में ना बबल्स नहीं होंगे और हम इसमें बबल्स क्रिएट भी करेंगे और ये रीठा जब ज़्यादा पड़ता है और चीज़ों से ज़्यादा जब रीठा पड़ता है तो आपका जो शैम्पू है वो बिल्कुल मार्केट जैसा बनता है। हमने इसमें डाली है रोज़मेरी और यहाँ पे ये है भृंगराज और जो अभी वीडियो में आ रहा है वो भृंगराज है और मैंने इसमें रोज़मेरी भी डाली है, गुड़हल के फूल भी डाले हैं। अगर आप फ्रेश डालेंगे ना तो भी अच्छा है, अगर आपको मिल जाए तो गुड़हल के फूल की जो पत्तियाँ होती हैं आप उन्हें ज़रूर यूज़ करना, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो भृंगराज वगैरह सब डालने के बाद में मैं अब इसमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करूँगी और वो ये सब हमारी ग्रोथ को बहुत इम्प्रूव करते हैं, बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे ये ब्लैक सीड्स डाल रही हूँ जिन्हें हम कलौंजी कहते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो भाई मार्केट से ले लेना बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है हेयर ग्रोथ के लिए, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल नहीं है। इसमें मैंने जितनी भी चीज़ें डाली हैं वो कोई भी ऑप्शनल नहीं है। मैं इसमें 10 से 12 जड़ी-बूटियों का प्रयोग करने वाली हूँ। अभी और जड़ी-बूटी भी इसमें ऐड ऑन होंगी, वो मैं आपको बताऊँगी। पहले मैं इन जड़ी-बूटियों को यहाँ पे भिगो दूँगी 1.5 घंटे के लिए क्योंकि जो मैंने इसमें जड़ी-बूटियाँ डाली हैं वो भिगोने में मतलब उन्हें भिगो दो पहले और बाद में फिर एक और भिगो दो। मतलब मैं इसे पार्ट बाय पार्ट में भिगो रही हूँ और 1 घंटे के बाद इन्हें क्योंकि इन्हें भिगोने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा-सा क्योंकि ये बहुत जल्दी नहीं भीगती हैं, तो इसलिए मुझे इन्हें टाइम पीरियड के हिसाब से भिगोना है। अब देखो मैंने पानी डाला बबल्स क्रिएट होने लगे, तो बहुत जल्दी यहाँ पे ये बबल्स आने लगते हैं। जब आप इसे डालते हैं तो बहुत अच्छा मैं अभी इसमें बहुत ज़्यादा डालने वाली हूँ चीज़ें जैसे शतावरी, मुलैठी और भी बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें डालूँगी। तो एक्चुअली मैं नाम भी भूल जाती हूँ कभी-कभी तो मैंने ना ये लिख रखी हैं एक पेज पे। तो मैं अगर आप चाहेंगे तो मैं उसकी फ़ोटो लगा दूँगी तो आप वो सामान देख के वैसे तो मैं जितने भी सामान मैं इसमें यूज़ करूँगी वो सब मैं आपको दे दूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दे दूँगी या फिर उन्हें टैग कर दूँगी तो आप उन्हें ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लेने के बाद में मैं इसे 2-3 घंटे के लिए पहले भिगो दूँगी, फिर उसके बाद में यहाँ पे और भी चीज़ें इसमें ऐड ऑन करूँगी क्योंकि जो ये अमर बेल की जो डंडी है, जो अमर बेल की जो हैं वो भीगने में टाइम लेती हैं। जो रीठा है वो भी भीगने में टाइम लेता है, कलौंजी है वो भी भीगने में टाइम लेती है।
तो भृंगराज की जड़ें हैं, ये अभी खुलेंगी, अभी तो बहुत छोटी-छोटी सी दिख रही थी, ये खुलेंगी। ये 2 घंटे बाद की है, जब मैंने इसे चलाया तो इतने बबल्स क्रिएट हो चुके थे इसमें, और ये बहुत अमेज़िंग शैम्पू बनता है विदिन 15 दिन के बाद में, और बल्कि 10 डेज़ के बाद में आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाता है। 2 घंटे भिगोने के बाद 1 कप यहाँ पे मैंने इसमें लौंग डाली है, जो फूल वाली लौंग होती है, जो हम पूजा में यूज़ करते हैं, वो डाली है। अच्छा, ये मैंने क्यों डाली है? अगर आपके स्कैल्प पे डैंड्रफ है या कोई और फंगल इन्फेक्शन है या कोई और इन्फेक्शन है, तो लौंग उसको ख़त्म करती है। ये एंटीबायोटिक होती है, जैसे एंटीबायोटिक ये काम करती है, आपकी स्किन पे जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उन्हें ये ख़त्म करती है। तो अब मैं इसमें और भी चीज़ें ऐड करूँगी, तो आप देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दी हैं। तो यहाँ पे मैंने ले ली हैं जो-जो चीज़ें मुझे चाहिए। एक मैंने भृंगराज पाउडर भी मँगाया था, उसका यूज़ मैं बाद में बताऊँगी कि उसका यूज़ मैंने कैसे किया है। मैंने यहाँ पे मुलेठी, भृंगराज, ये और भी चीज़ें ली हैं। ये मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें ऐड ऑन की हैं। उस क्वांटिटी एक-एक कप है। अगर आप 100-100 ग्राम लेते हो ना, मतलब एक कप की जो मेरे की क्वांटिटी थी, जब मैंने वो तोला तो उसमें मतलब 600 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी आ रही थी। ये भृंगराज है, और ये है जटामासी, जो कि बालों के लिए रामबाण इलाज है। इससे ज़्यादा अच्छा हेयर के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये आपकी हेयर ग्रोथ को बहुत अच्छा करती है, जो जटामासी होती है वो बहुत अच्छा करती है। ये है शतावरी, और यहाँ पे मैंने टोटल 10 से 12 यूज़ किए हैं, जो कि वैसे तो 32 जड़ी बूटियों से भी शैम्पू बनाया है मैंने, बट मैंने फ़िलहाल जो-जो मेरे मार्केट में अवेलेबल चीज़ें थी मैंने उनसे ही बनाया। 2 घंटे पहले भिगोया, अब मैं इसे पूरे से पूरे 2 दिन और 2 रात भिगो के रखूँगी। फिर मैंने इसमें अलसी के बीज भी डाले थे, उसकी वीडियो शूट करना मेरे से रह गया था। अलसी के बीज डाले थे, रोज़मेरी भी डाला था मैंने इसमें 1.5 कप, क्योंकि बालों को ग्रोथ भी करनी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लाइट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आपको दिखने लगे हैं बाल कि हाँ, आपका तो स्कैल्प दिखने लगा है, तो वो भी ठीक हो जाता है। तो 2 दिन और 2 रात ढक के रखने के बाद मैंने इसे बॉयल किया, और मैं इसे यहाँ पे कैसे-कैसे बॉयल कर रही हूँ वो आप देखना। मैंने इसे अच्छे से बॉयल किया। 2 लीटर पानी था, और फिर मैंने इसमें 2 लीटर और पानी ऐड किया। 4 लीटर पानी टोटल यहाँ पे बॉयल हो रहा है, और जब ये 3 लीटर के अराउंड रह जाएगा मैं इसे छान लूँगी, और इसे छानने के बाद फिर मैं एक और बार इसे बॉयल करूँगी, 2 ढाई लीटर पानी डाल के फिर एक और बार बॉयल करूँगी। तो अगर आप 600-600 700-700 ग्राम प्रोडक्ट ले रहे हो ना, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं अगर आप इतनी ले रहे हो, तो आपका इसमें अराउंड 4 लीटर के अराउंड शैम्पू बन के तैयार हो जाता है। अब आप पूछोगे कि आप 4 लीटर क्यों बना रही हो? आप क्यों इतना सारा शैम्पू बना रही हो? तो मेरे यहाँ पे ये शैम्पू मेरा पूरा घर यूज़ करता है। मैं यूज़ करती हूँ, मेरे बच्चे यूज़ करते हैं, मैं और मेरे यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी इसे यूज़ कर रहे हैं, और मैं मेरे हस्बैंड का रिज़ल्ट आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो आप दिल थामे बैठे रहिए। तो अब मैं इसे यहाँ पे छान लूँगी। मैं यहाँ पे इसे छलनी की मदद से छान रही हूँ, बट इसे इस तरीके से नहीं छानना है। उससे पहले मैं ये रीठा एक बार चेक कर लूँगी कि ये पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है या नहीं हुआ है। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से सॉफ्ट हो गया है, और इसे पकड़ते ही आप देख रहे हैं मेरे हाथ एकदम चिपचिपे से हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रीठा जो होता है ना, ये सबसे अच्छा क्लींजिंग का काम करता है, ये सफाई का काम बहुत अच्छा करता है। आप देख सकते हैं शैम्पू किस तरीके से झाग-झाग कर रहा है। तो ये ज़्यादा क्वांटिटी डालने का मेरा मकसद सिर्फ़ यही था कि झाग अच्छे से हो जाएँ। तो यहाँ पे मैंने इसे छान लिया है, छानने के बाद मैंने इसे दोबारा बॉयल होने रख दिया। यहाँ पे ये 2.5 लीटर पानी मैंने फिर से ले लिया है, मैं पानी इसमें फिर से ऐड कर दूँगी। तो ये पानी अब मैं दोबारा इसमें फिर से बॉयल करूँगी, और अब मैं ये कम से कम 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही बॉयल होगा। फिर मैं इसे ढक के मंदी गैस पे बॉयल करूँगी, और फिर ये 20 मिनट के अराउंड ऐसे फिर से बॉयल होगा। तो जब मैं ये वाला शैम्पू बनाती हूँ ना, मेरा पूरा दिन निकल जाता है। आप देख सकते हैं दूसरी बार जब मैंने ये बॉयल किया तो मैंने इसमें ग्राइंडर चला दिया था, क्योंकि अगर जो भी हाथ से नहीं मैसा जा रहा था, क्योंकि ये गरम था। तो अगर आप ये वाला शैम्पू देखो अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं, तो आप ना ज़्यादा क्वांटिटी मत बनाना, थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी बनाना। अगर आप पूरे घर के लिए शैम्पू बना रहे हैं, तो आप आराम से 3-4 लीटर शैम्पू बना सकते हैं, और ये ख़राब नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि अगर शैम्पू ज़्यादा बना लो तो वो ख़राब हो जाता है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है, शैम्पू कभी ख़राब नहीं होता है। इसकी सेल्फ लाइफ़ बढ़ाने के लिए हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो भी मैं आपको अभी वीडियो में बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने रीठा
के बीज निकाल लिए थे, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर मैंने उन्हें अच्छे से ग्राइंड कर दिया था और अभी तो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अभी तो ये तो प्रोसेस चल रहा है, अभी तो बहुत प्रोसेस है। तो अब इसे भी मैंने छान लूँगी, दोबारा से मैं फिर बॉयल होने के लिए रख दूँगी। दूसरी बार का जो बॉयल होगा आप वो देखिएगा, बिल्कुल अलग ही बॉयल होगा। यहाँ पे रीठा ज़्यादा थी और जो शैम्पू था वो कम था। आप देख सकते हैं, फिर मैंने इसे भी चला दिया, मतलब थोड़े शैम्पू में सारे रीठा निकाल के हाथ से फिर मैंने इस तरीके से शैम्पू चला दिया और ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया था। तो ऐसे करने से ये होता है, एक तो ना आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बाद में कि भई ऐसे नहीं वैसे करो। देखो, ये देखो कितना गाढ़ा शैम्पू ये यहाँ पे बन के तैयार हुआ है। अभी इसे कपड़े से भी छानना है। कपड़े से क्यों छानना है? इसमें ना बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, जो छलनी से छानते हैं ना उसके बाद भी पार्टिकल्स रह जाते हैं। जो बालों में ना फिर शन का काम करने लगते हैं। आप ना इरिटेट होने लगते हो कि बालों में पता नहीं क्या फँस गया है। हालाँकि 1 डेढ़ घंटे जब सूख जाते हैं ना बाल, उसके 1 डेढ़ घंटे के बाद सब कंघी से सब निकल जाते हैं। बट ऐसा हर मतलब कई बार होता है ना कि नहीं भई हमें नहीं चाहिए। जैसे मेरी बेटी है, वो बार-बार बोलती है कि नहीं-नहीं इसमें कुछ है मेरे बालों में, कुछ है मेरे बालों में। तो इस वज़ह से ना उसकी वज़ह से मैं कपड़े में छान देती हूँ, तो फिर वो नहीं बोलती है। तो इस वज़ह से मैंने इसे किया। अब मैं एक और बार इसे और बॉयल करूँगी। ये मैंने 3 बार बॉयल कर लिया, अब ये लास्ट बार बॉयल हो रहा है। अच्छे से ग्राइंड करूँगी मैं इसे, एज़ ए पेस्ट सा इसका दरदरा पेस्ट बन जाएगा और फिर मैं इसे ग्राइंड करूँगी। ये 4 लीटर शैम्पू यहाँ पे मेरा बन के तैयार हो गया। झाग देखो आप, इस कदर झाग आते हैं ना इसमें, इस कदर झाग आते हैं, आप देख सकते हो कितने ज़्यादा झाग हैं इसमें कि आप मार्केट वाला शैम्पू भूल जाओगे। और आप एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप बाज़ार से कोई भी चीज़ अपने बालों में यूज़ कर रहे हो ना, तो आपको उसका साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल पड़ते हैं, जब जाके एक शैम्पू वो लोग बनाते हैं। ये आप घर पे बना रहे हो, बिना किसी केमिकल के बना रहे हो, ईज़िली बना सकते हो। इसे कोई भी एक छोटा-सा बच्चा भी बना सकता है। एक और बार मैंने इसमें पानी कर दिया, मैं इसे अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी, बहुत अच्छे से, बिल्कुल दरदरा सा, और फिर ग्राइंड करने के बाद में मैं इसे बॉयल करूँगी। अराउंड इसे 10 से 20 मिनट मैं इसे बॉयल करूँगी। जब ये बॉयल हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे छान लूँगी। अभी ये जो बबल्स क्रिएट हुए हैं, ये थोड़ी देर में बैठ जाएँगे, ऐसे कोई 2 ढाई घंटे में ये आराम से बैठ जाएँगे क्योंकि बबल्स हैं तो शैम्पू है। शैम्पू अगर आप मिक्स करोगे तो वो टाइम लेगा बैठने के लिए। सारे रीठा के बीज मैंने निकाल दिए थे और जिस दिन मैं ये शैम्पू बनाती हूँ ना, मेरा पूरी किचन बिल्कुल ख़राब हो जाती है। हर जगह ये फैल जाता है क्योंकि आप इसे बना रहे हो 4-5 बार, आपको इसे छानना है, बॉयल करना है, ग्राइंड करना है, तो उसमें आपकी ये सारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो मेक श्योर कि जिस दिन आप बनाओ ना इसे, उस दिन आपके घर में कोई ज़्यादा काम ना हो, उस दिन बनाना, क्योंकि वही दिन आपके लिए बेटर होगा शैम्पू बनाने के लिए। और अगर आप इसे, यहाँ पे मैंने ये चुन्नी भी ले लिया, अगर आप इसे ऐसे बनाते हो ना और बहुत अमेज़िंग बनता है और बहुत तसल्ली से बनता है। आपको विश्वास भी रखना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सारा शैम्पू इस तरीके से छान रही हूँ कपड़े में। ऐसा नहीं है कि अब इसमें से कुछ नहीं निकलेगा, बहुत कुछ निकलेगा इसमें से, बहुत कुछ, आप सोच भी नहीं सकते कि इतना कुछ निकलेगा। ये कपड़े के नीचे भी ऐसे जम रहा था बार-बार, 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 तो फिर मैंने ऐसे करके चला के फिर मैंने इसे किया। अच्छा, जब आप इसे छान रहे हो ना, मेक श्योर कि आप थोड़ा-सा गरम-गरम ही छानो ताकि ये इज़िली निकल जाए। जब ये ठंडा हो जाता है ना, तो कपड़े में से बहुत जल्दी निकलता नहीं है। आपको आपकी नानी, चाची, ताई, मौसी, बुआ सब याद दिला देता है। बड़ा मुश्किल होता है इसे ठंडा करके छानने में, बहुत ज़्यादा। अब आप देखो, मैंने इसे जैसे-तैसे करके छाना, छानने के बाद में ये गरम होता है ना, तब भी ये थोड़ा-सा टाइम लेता है छनने के लिए। फिर छाना, छानने के बाद में जो इसमें से गंदगी निकली थी, एक बार मैं आपको वो दिखा देती हूँ, ये देखो। ये सब निकलते हैं, इसलिए इसे कपड़े में छानना थोड़ा-सा ज़रूरी हो जाता है। ये सब इतना ज़्यादा निकलता है। आप दुपट्टे की हालत देख सकते हो कि कितनी गंदी हालत हो गई थी बेचारे दुपट्टे की। ये देखो, ये यहाँ पे छलने के बाद है, जो कपड़े से छाना उसके बाद ये है। इसमें अभी भी बबल्स थे और बहुत अमेज़िंग, ये देखो बहुत अमेज़िंग बबल्स थे। ऐसा था ही नहीं कि भैया बबल्स नहीं है, हम सर कैसे धोएँगे, हमें तो शैम्पू चाहिए ही चाहिए। और ये यहाँ पे मैंने छानने के बाद, सारा कुछ प्रोसेस करने के बाद का 1 दिन ढक के रखा था और ये फिर मैंने हल्का
सा बॉयल किया, बहुत हल्का सा बॉयल किया, जैसे पीने लायक पानी करते हैं ना उतना बॉयल किया। उसमें मैं अब इसमें मिलाऊँगी नेचुरल शैम्पू बेस। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है शैम्पू बेस जो होता है, आप कोई भी बेस यूज़ कर लेना, बस आप मेक श्योर करना कि उसमें ना कोई भी हार्मफुल केमिकल ना हो, जैसे पैराबीन फ्री हो, वो सल्फर फ्री हो, पैराबीन फ्री हो, ये हो। ये है यहाँ पे 1 लीटर शैम्पू बेस, और मैं इसमें 4 लीटर में मैंने यहाँ पे 1 लीटर शैम्पू बेस मिलाया है, क्योंकि मैंने इसमें रीठा की क्वांटिटी बहुत अच्छी डाली थी, इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा नीड है नहीं बेस मिलाने की। बेस मैंने इस वजह से डाला है कि एक तो इसकी ना सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, बहुत अच्छी सेल्फ लाइफ इसकी हो जाती है जब हम बेस डालते हैं ना, तो सेल्फ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है शैम्पू बेस से, तो वो ख़राब नहीं होता है इज़िली। अगर आप इसे 1 डेढ़ महीने के लिए बना रहे हैं तब तो कोई बात नहीं है। अगर आप इसे 2 महीने, 3 महीने के लिए बना रहे हैं तो आपको ये ज़रूर डालना चाहिए। इससे इसकी सेल्फ लाइफ़ बढ़ जाती है, दूसरी इसमें और भी ज़्यादा बबल्स क्रिएट हो जाते हैं, तो आपको फुल फ़ील आती है कि हाँ भई हम ना मार्केट वाला ही शैम्पू यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ खला दिया था सबके वॉशरूम में, जा के मैंने रख दिया था। अब यहाँ पे बारी थी मेरे वॉशरूम में शैम्पू रखने की, तो मैं यहाँ पे वो भी कर रही हूँ, और ये बहुत अमेज़िंग है। अभी ये ना थोड़ा आपको पतला दिख रहा होगा, अभी ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगा क्योंकि अभी ये गरम है, और जब ये ठंडा हो जाता है ना तो ये थोड़ा-सा थिक हो जाता है, क्योंकि हमने इसमें शैम्पू बेस मिलाया है। एलोवेरा जेल भी मिलाया था मैंने, वो क्लिप में नहीं डाल पाई। जब ये हल्का-सा ठंडा हो गया था, मैंने एलोवेरा जेल बनाया था। मिक्सी में जो सादा एलोवेरा होता है वो मैंने पेड़ से काटा और उसे मिक्सी में ग्राइंड किया, और फिर मैंने उसे कपड़े से छान के ही मैंने इसमें डाला था। तो एलोवेरा जेल मैंने थोड़ा-सा स्मूथनिंग के लिए डाला था, क्योंकि जब हम ये वाले जो जड़ी-बूटियों वाला जो शैम्पू यूज़ करते हैं ना, इससे ना बाल थोड़े से कड़क हो जाते हैं। जैसे मेरा स्कैल्प है, ऑयली है, तो मेरा ज़्यादा कड़क नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। और जैसे मेरी बेटी का स्कैल्प थोड़ा-सा ड्राई है, तो उसका स्कैल्प ना थोड़ा-सा कड़क हो जाता है, जो उसका बाल है ना वो थोड़ा-सा कड़क हो जाता है, तो उसकी वजह से वो इल्झने लगता है। तो ये एक ऐसा शैम्पू बन गया है, 4 लीटर शैम्पू मेरा यहाँ पे तैयार हुआ था टोटल, और ये 24 घंटे के बाद थोड़ा-सा थिक हो जाता है, इस वजह से ये अभी आपको ऐसे पतला दिख रहा होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, आप परेशान हो जाओगे, इतना ज़्यादा थिक हो जाता है। मैं उसकी वीडियो डालूँगी जब मैं डालूँगी मेरी रोज़मेरी वाटर की वीडियो, क्योंकि उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है, उस रोज़मेरी वाटर से बहुत ज़्यादा मुझे उससे फ़ायदा हुआ है, मेरे बालों में, मेरी आईब्रोज़ में, मेरी आईलैशेज़ में बहुत फ़ायदा हुआ है। यहाँ तक कि मेरी बेटी की जो स्कैल्प प्रॉब्लम थी वो भी उस रोज़मेरी वाटर से बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी जो लॉन्ग हेयर वाला जो सपना है वो ज़रूर सच होगा, अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं। अगर आपके सर पे थोड़ा-सा गंजापन है तो वो भी ठीक हो जाता है विदिन 30 डेज़ के बाद में, आपको ये लगने लगता है कि हाँ मेरी ग्रोथ आ गई है। विदिन 90 डेज़ के बाद में आपकी प्रॉपर ग्रोथ आ जाती है। 90 दिनों के बाद बहुत अच्छी ग्रोथ आपकी स्कैल्प पे क गंजापन है तो वो बहुत अच्छी ग्रोथ आ जाती है, और आप खुद यकीन नहीं कर पाते हैं कि ये मेरे ही बाल हैं या क्या है, बहुत लॉन्ग हेयर बनते हैं। 90 दिन के बाद आपको जो इसका रिज़ल्ट मिलता है बहुत अमेज़िंग मिलता है। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम और मेरे यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप सब फ़ॉलो करना। मैंने अपने तीनों चारों लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप ज़रूर फ़ॉलो करना, और सभी के लिंक